गुड इवनिंग। खाली समय, लेजर टाइम या फ्री टाइम इंसान के लिए हमेशा से एक प्रॉब्लम रही है, एक कंसर्न रहा है। अलग अलग समय पे लोगों ने अलग अलग बातें समझाई हैं। हाउ टू यूज योर फ्री टाइम, योर लेजर टाइम। मैंने इसको जरा एक अलग तरह से इंटरप्रेट करने की कोशिश की है। आज का टॉपिक है हाउ नॉट टू स्पेंड योर लेजर टाइम। अपने लेजर टाइम, अपने फ्री टाइम को किस तरह से आप स्पेंड मत कीजिए, किस तरह से कीजिए वो आप जानिए, लेकिन किस तरह से मत कीजिए वो खास बात है जो आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जब भी ये बात चलती है तो हमको ये कहा जाता है हाउ टू यूज योर टाइम, कैसे हम अपने फ्री टाइम को यूज करें। अभी एक तरफ तो तुम फ्री टाइम कहते हो, दूसरी तरफ तुम उसको यूज करने की बात हमको सिखाते हो। अब और कितना सिखाओगे भाई? सारा दिन सुबह से लेके रात तक तो रगड़ते हो, अब और कितना घसोगे? 1 घंटा अगर फ्री टाइम, लेजर टाइम मिलता है तो रहने दो ना, थोड़ा तो ढील छोड़ो। अगर हफ्ते में सोमवार से शनिवार तक तो इंसान को रगड़ा ही जाता है, अब रविवार को भी उसको अगर घिसना पड़े तब तो बड़ी मुश्किल है। और चारों तरफ भरमार है लोगों की। कोई कहता है कि आपके पास फ्री टाइम है, अगर लेजर टाइम है आप उसमें बुक्स पढ़िए, एक्सरसाइज कीजिए, आप कोई नया स्किल सीखिए, मेडिटेशन कीजिए। अरे भाई, अगर यही सब करना होता तो रोज कर ही लेते ना। अब 1 घंटा रोज मिलता है या हफ्ते में अगर 1 दिन या आधा दिन मिलता है, अब उसमें भी हमसे यही करवाओ। अब कितना अच्छा बनवाना चाहते हैं बताइए? आखिर में इंसान से क्या अपेक्षा की जाती है? उसको कितना अच्छा बनाना है और कितना उसको सिखाना है, कितना स्किलफुल बनाना है। ऐसे ही तो खोपड़ी की हालत खराब है, इंफॉर्मेशन भर के गर्म हो गई खोपड़ी। अब तो ये चाहता है मन की थोड़ा देर इसको ऑफ करें रोज, वरना सीज हो जाएगा ये इंजन। और असली समस्या यहां खड़ी हो जाती है, लेकिन हम भी तो कम नहीं है ना। जो ही हम खोपड़ी को ऑफ करते हैं त्यों ही हमारा मन ऑन हो जाता है। जैसे ही दिमाग को, बुद्धि को हमने शांत करी कि भाई अब हो गया तुम्हारा काम, अब तुम शांति रहो, हमको भी थोड़ी देर शांत रहने दो, तब मन महाराज चालू हो जाते हैं और पूरे पावरफुल वो चालू हो जाते हैं। इसीलिए सब लोग भिड़े हुए हैं कि लेजर टाइम को भी कैसे यूज करना है। अरे यूज ही करना है तो फिर लेजर टाइम क्यों कहते हो? और ये यूज ओवर यूज हो गया है हर चीज का। ये यूज के चक्कर में हमने बच्चों का बचपन हमने खत्म कर दिया, क्रश कर दिया उनके बचपन को। क्योंकि अगर हम उनसे खेलते भी हैं, उनके साथ अगर आप खेल भी रहे हैं, तो आप देखो उस खेल में भी हम उनको कुछ सिखाना चाहते हैं। गेम्स भी हम ऐसे ऐसे जुगाड़ करके लाते हैं कि वो और कुछ सीखे। और कितना सिखाइएगा भाई इंसान को, है? और कहते हैं कि टाइम लिमिटेड है इसलिए बहुत प्रेशियस है। मैं भी तो यही कहता हूं, टाइम बहुत प्रेशियस है, थोड़ा सा स्पेंड भी कर लो। 2-4 हजार साल तो जीना नहीं है कि अभी तो यूज करते हैं, स्पेंड वाला कार्यक्रम बाद में करेंगे। जीवन है लेने 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 लेने, यूज 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 यूज, कितना यूज कीजिएगा? थोड़ा सा स्पेंड भी होने दीजिए। लेकिन प्रॉब्लम वहां आती है, हमारा दिल करता है कि अब हम इस दिमाग को ऑफ कर दें, बुद्धि को थोड़ी देर ऑफ कर दें। लेकिन जैसे ही हम इसको ऑफ करते हैं वैसे ही हमारी बुद्धि मन ऑन हो जाता है। और मन का ऑन होना बहुत पावरफुल है और बहुत ही खतरनाक भी है। अगर मन एक बार एक्टिव हो गया और पूरे फोर्स के साथ एक्टिव हो गया तो कैसे कैसे बखेड़े वो खड़ा करता है, वो आप और आपसे और हमसे छुपे हुए नहीं है, हमें पता है अच्छी तरह। अब ये खतरा क्या है? दिमाग को हमने शांत कर दिया, ऑफ कर दिया, अब मन ऑटोमेटिकली ऑन होगा, क्योंकि ये प्रकृति है, दोनों में से एक ऊपर रहेगा। अब मन क्यों खतरनाक है, इसको जानने के पहले हम ये समझ लेते हैं लेजर टाइम है क्या या फ्री टाइम क्या है। फ्री टाइम वो टाइम है जब हमने अपने सारे ऑब्लिगेशंस, हमसे जो अपेक्षा की जाती है, हमसे जो आशा की जाती है, वो सब कुछ कर दिया। हमारे जो काम हैं, हमारे जिम्मे के काम हैं, वो सारे ऑब्लिगेशंस हमने पूरे कर दिए और अब हम फ्री हो गए। और उसी मोमेंट में हम चाहते हैं कि हमारा दिमाग, हमारी बुद्धि एक बार ऑफ हो जाए और हम कुछ देर शांति से बैठे, बिना बुद्धि बिना दिमाग के। लेकिन तब मन ऑन हो जाता है। जब मन ऑन होता है तो होता क्या है? देखिए, ये मन चाहता है कि उसको रोज 1 घंटे के लिए आप फ्री छोड़ दो। वो बताता है कि देखो, मैंने सुबह से रात तक तुम्हारे लिए इतना किया, मैं तुम्हारे साथ था, अब मुझे 1 घंटे के लिए तो छोड़ दो। और 1 घंटे के लिए अगर मन को खुला छोड़ दिया जाए तो फिर वो 24 घंटे नहीं, भगवान जाने कितने घंटे वो हमारे बर्बाद कर देगा। अगर वो संडे को, एक संडे अगर मन के हाथों में दे दिया जाए कि ठीक है भाई संडे है, आज तुम फ्री हो, जो चाहे करो,
वो एक हफ्ता नहीं, वो एक महीना नहीं, एक साल नहीं, हो सकता है पूरी जिंदगी हमारी बर्बाद कर दे। इसलिए हम मन को खुला नहीं छोड़ सकते, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मन इतनी पावरफुल दलीलें देता है, ऐसे ऐसे वो तर्क उस समय देता है कि हमारी बुद्धि चकरा जाती है, और बुद्धि को भी लगने लगता है कि नहीं, शायद ये ठीक ही कह रहा है। देखिए, मन कुछ टेक्निक्स जानता है, मन कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स है उसके पास, हम वो अब डिस्कस करेंगे, और साथ साथ में हम उसका निवारण भी डिस्कस करेंगे। देखिए, मन क्या करता है, जरा सा देखिए। सुबह से जब हम काम में लगते हैं तो ये मन हमको हर काम के बाद ना ये बताता रहता है, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। इसलिए देखिए, आप एक समय के बाद ना आप खुद भी रिपीट करने लगते, आज तो मैंने ये भी कर लिया, मैंने वो भी कर लिया, मैंने वो भी कर लिया। यहां तक कि आपका दिल होता है किसी को बताएं कि आज मैंने ये भी किया, वो भी किया, वो भी किया, वो भी किया। ये बुद्धि नहीं करवाती है, ये मन करवा रहा है आपसे। वो जमा करवा रहा है आपके खाते में कि मेरे खाते में जमा कर लो, इतना काम कर लिया। और जब वो जमा करवा रहा है, इसका मतलब ये पक्का जानिएगा कि वो वापस लेगा। लेकिन मुश्किल वहां नहीं है, मुश्किल वहां है कि वो वापस लेगा सूद के साथ। मन जितना आपके साथ रहा, अपने काम करवाए, अब वो उसको जमा खाते में करवाकर वापस मांगेगा सूद के साथ। ये जो उसका सूद वाला, इंटरेस्ट वाला पोर्शन है ना, दैट इज वेरी डेंजरस। यही वो खतरनाक पोर्शन है। अब वो इसको मांगेगा, डेली बेसिस पे मांगेगा। कब मांगेगा? जब आप फ्री होंगे, लेजर टाइम होगा। अब वो बोलेगा लाओ दो, नाउ आई डिजर्व, लाओ दे। संडे को मांगेगा, जब आप एक हफ्ते के काम के बाद हार थक के जब आप फ्री होते, तब वो बोलेगा नाउ आई डिजर्व। मन बोलेगा कि अब चलो कुछ करवाता हूं मैं तुमसे उल्टे सीधे काम। और दूसरी बात आप देखिएगा, सुबह से ना वो धीरे धीरे वायदे लेता रहता है हमसे। आप सुबह से देखिए, हम कुछ भी काम करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में ना मन रात को 8 बजे वाली जो सीन है ना, उसको टक से डाल देता है। हम काम करते जाते हैं और उसी सीन को वो डालते रहता है। रात को 8 बजे तो चलो अपना है, वो वही डालते रहता है। ऐसा लगता है जे वो रात को 8 बजे सारे दिन के कामों का मोटिवेशन बन गया। हमको समझ आता नहीं, बुद्धि बेचारी सीधी पड़ जाती है मन के सामने। मन ऐसे करके ना वादे लेता रहता है, हाँ 8 बजे ठीक है ना, हाँ पक्का, बिल्कुल पक्का। अब सोमवार से लेके शनिवार तक भी वही यही गेम खेलता है। चलो कोई बात नहीं, संडे तो अपना है, चलो कोई बात नहीं, संडे तो अपना है। वो प्रोग्रामिंग उसकी चल रही है। हमको लगता है कि ये हम सोच रहे हैं, लेकिन ये हमारा मन सुझवा रहा है, हमारी बुद्धि नहीं सुझवा रही है। बुद्धि तो खुद परेशान है मन से, इतना दौड़ाता है बुद्धि को, इतना दौड़ाता है कि ये इंजन गर्म उसी के कारण होता है हमारा। ये फिर जब ये 1 घंटे में 1 घंटे के लिए जब ये जागता है, तब ये बड़ा पावरफुल होता है, बड़े लाउडली ये चिल्लाता है कि नो, अब तो बनता है। ये जो फ्रेज है ना, आजकल हम आपको सुनते हैं, अब तो बनता है। ये अब तो बनता है क्या मतलब क्या है? कौन बोल रहा है? ये मन बोल रहा है कि अब तो बनता है, अब करने दो बस, अब नहीं रोकना। वो इतना लाउड होता है, और फिर इतना हम भी चक्कर में पड़ जाते हैं, क्योंकि सारे दिन तो इसने वादे लिए हैं हमसे, और सारे दिन इसने गिनाए हैं, ये करिया, ये करिया, ये करिया, ये करिया। अब ये कहता है कि जब उस समय किया तब तो तू नहीं बोला, जब मैं तेरे को 8 बजे की सिनेमा दिखा रहा था तब तो तू बड़े प्यार से देख रहा था और मेरे को भगा रहा था, और अब तू बोलता है कि ना। इसलिए इसको उसी समय रोकिए। जब ये कहे 8 बजे तो इसको कहिए ना भैया, 8 बजे नहीं, ये कोई बात नहीं हुई। ये काम करना मेरा धर्म है, और ये काम अगर मैं कर रहा हूं तो अपने लिए कर रहा हूं, अपने परिवार के लिए कर रहा हूं, किसी की चैरिटी नहीं कर रहा हूं। काहे की 8 बजे, काहे का संडे ना, गलत काम नहीं करेंगे। मन को साफ साफ बताइए कि ये जमा खर्च वाला हिसाब छोड़ दे, डेबिट क्रेडिट मत करो, यहां नहीं चलेगी। और मन को साफ साफ समझाइए कि अगर 100 लीटर शुद्ध देसी गाय का दूध है और उसमें 1 बूंद अगर जहर की गिर जाएगी, सारा दूध जहर हो जाएगा। उसको इस बात क्लियर करवाइए, उसको बताइए कि मैं मानता हूं। अपने आप से कहना है कि मन भी कहाँ है, हमारे अंदर ही है, बुद्धि कहाँ है, वो भी हमारी ही है। और अब सवाल है कि हम तो बोलते नहीं, या तो हमसे बुद्धि कुछ कहवा देती है या मन का भी कुछ कहवाता है। कौन उस समय पावरफुल है, उसी के ग्रिप में हम होते हैं। तो जब ये लेजर टाइम एक ऐसा टाइम है जब मन पावरफुल हो जाता है, बुद्धि शांत पड़ जाती है। तो मन को इस बात को अच्छी तरह समझाइए
कि नहीं, तुम 99 अच्छे काम करके तुमको एक बुरा काम करने का हक नहीं मिलता है। एक बुरे काम करने का हक तुमको इसलिए नहीं दिया जा सकता कि तुमने 99 अच्छे काम किए, कल से मत करना। देखिए प्रॉब्लम ये है कि ये जो लेजर टाइम, ये जो फ्री टाइम है ना, ये समय का वो स्लॉट है जहां मन पूरी तरह एक्टिव हो जाता है, अपने पूरे हथियार लेकर, अपनी सारी साजो सज्जा के साथ अब ये तैयार हो जाता है। और इसके डायलॉग हैं, नाउ आई डिजर्व, अब तो बनता है। इस अब तो बनता से बचिएगा सर, क्योंकि ये कभी कभी ऐसी प्लानिंग करवाता है, ऐसे उल्टे सीधे काम करवाता है। और यही वो समय है जब या तो कोई उल्टे सीधे काम होता है या उल्टे सीधे कामों की प्लानिंग होती है, जो हमारी जिंदगी तक को तबाह कर देती है। देखिए आप बिजी आवर्स में ऐसी प्लानिंग नहीं कर पाएंगे, बिजी आवर्स में आप ऐसे काम भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम ऐसे काम और ऐसी प्लानिंग इसी फ्री टाइम में करते हैं। मैं ये कहता हूं कि डोंट यूज योर फ्री टाइम, आप रिलैक्स रहिए, जो दिल आए आप कीजिए, बट नेवर मिसयूज योर फ्री टाइम, नेवर मिसयूज योर लेजर टाइम। दिस मिसयूजिंग ऑफ लेजर टाइम एंड फ्री टाइम, दैट इज डेंजरस। इसीलिए जो जानकारों ने, ज्ञानियों ने शायद कहा कि खाली दिमाग शैतान का घर। क्यों खाली दिमाग? मतलब वो लेजर टाइम, और वो शैतान का घर क्योंकि उनको, शायद ज्ञानियों को पता था कि इसका मन पे कंट्रोल तो होगा नहीं, मन एक्टिवेट हो जाएगा, मन एक्टिवेट हो जाएगा, इसके हाथ से सारा कंट्रोल निकल जाएगा। लेकिन नहीं, अब वो बात नहीं है। आप और हम बहुत डेवलप हो गए हैं, बहुत मैच्योर हो गए हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे अब बहुत मैच्योर हो गए हैं, उनको लाइफ को हैंडल करना बहुत इफेक्टिवली आ गया है। हम अपने लेजर टाइम को लेजर के हिसाब से ही यूज करेंगे, क्योंकि जिंदगी सही में, जैसा मैंने शुरू में कहा, ओवर यूज्ड है, ओवर यूज्ड, ओवर इंफॉर्मेशन हमारे पास है, नहीं चाहिए इतना। लेकिन डर वही है कि लेजर टाइम में वो स्लॉट है समय का जब मन एक्टिवेट हो जाता है, और वो मन कंट्रोल नहीं है। सो बेटर कंट्रोल योर माइंड, ट्रेन योर माइंड, और उसके बाद आप लेजर टाइम में खुद के साथ रहिए, नेचर के साथ रहिए, लव्ड वंस के साथ रहिए, जो दिल में आए कीजिए, घूमिए, दौड़िए, नाचिए, गाइए, जो भी कीजिए, या कुछ मत कीजिए, लेकिन मिसयूज नहीं करेंगे। होप मैं जो कहना चाहता हूं मैं शायद आप तक पहुंचा, और अगर आप तक पहुंचा तो मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं। वो लाइक और वो सब्सक्राइब और वो बेल बटन, वो सारी बातें वो कर दीजिएगा प्लीज। थैंक यू।